चलो बेटा यहाँ पे ध्यान, चैप्टर 5 का थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो मेन चैप्टर 5 का नाम क्या है अपना, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन भी सीख रहे हैं अपने। चैप्टर 5 में आज कितने अकाउंट्स बनने वाले हैं, कैसे बनने वाले वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो टोटल 4 अकाउंट बनेंगे। एक अपना रिवोल्यूशन अकाउंट जो अपने ने पहले सीखा, कल अपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन सीखा था। रिवोल्यूशन अकाउंट होता क्या है, वो पार्टनर्स कैपिटल या करंट, उसके ऐसे ही अगर करंट अकाउंट होगा तो मैं कैपिटल बनाऊंगा नहीं भाई, दोनों की एंट्री क्या रहती है सेम, सिर्फ ओपनिंग में डिफरेंट होगा। अगर करंट अकाउंट बनेगा तो कैपिटल का ओपनिंग सीधा कहाँ लिख दूंगा मैं, लायबिलिटी साइड लिख दूंगा। ठीक है, सेम वही अपना बैलेंस शीट वाला होता वही, पर एंट्री सारी सेम रहेगी। दो पार्टनर ओल्ड हो गए, एक नया पार्टनर आएगा। अभी के कंडीशन बताओ तो ए और बी ओल्ड पार्टनर है, पार्टनर सी क्या हो रहा है, नया आ रहा है, ऐसे भी मान के अभी आपको चलना है। कैश एंड बैंक अकाउंट कंपलसरी बनता है और बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में क्या लिखना है, बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, डेट बताए तो ऑन द डेट 1/4/17, 31 3 आएगा नहीं। ठीक है, ओपनिंग डेट लिखनी है, क्योंकि अभी क्या करें, वो पुराना साल खत्म हुआ, उसके बाद नए साल का बैलेंस शीट बना रहे हैं। क्लियर। अब कल जो सीखा था रिवोल्यूशन का, अपने रूल सीखा था, तो वो बताता हूं। मैंने क्या बताया, असेट्स में मान लो कोई भी असेट्स है अपना, प्लस इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड। इस तरफ अपने क्या रखेंगे, असेट्स क्या होगा, असेट्स प्लस होगा तो इस तरफ। ठीक है, इंक्रीज होगा तो इंक्रीज। ठीक है, और अगर असेट्स माइनस कुछ भी क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, तो दूसरी एंड क्या होगी, डेबिट साइड। असेट्स डिक्रीज होगा तो इस तरफ। लायबिलिटी में क्या याद रखा था, अगर इंक्रीज हो रहा है कुछ भी, इसमें प्लस हो रहा है तो किस तरफ, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इधर लिखेंगे। ठीक है, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज माइनस हो रहा है तो इस तरफ। इस तरफ क्या लिखते हैं हमने, कोई भी तरह का प्रॉफिट हुआ है या गेन हुआ है तो क्रेडिट साइड। इस तरफ क्या लिखते हैं, लॉस और एक्सपेंस। ठीक है, तो ये रूल कल अपने बताया था। मुझे प्रॉफिट और गेन का बताया, असेट्स प्लस होगा और लायबिलिटी कम माइनस होगा, एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, जो अपने रूल लिखा था। ठीक है, डेबिट साइड क्या लिखते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस, तब मुझे लॉस एक्सपेंस सब होता है। तो ये रूल अपने ने कल रिवोल्यूशन के रूल में सीखा था, वो रूल आ गया, याद आ गया। अब मैं दो एंट्री क्या बता रहा हूं कि एक एंट्री इधर होगी, दूसरी एंट्री इस तरफ होगी, जो भी इंपैक्ट होगा। अगर असेट्स प्लस हो रहा है तो दूसरी एंट्री क्या होगी, यहाँ पे क्रेडिट साइड। असेट्स माइनस हो रहा है तो दूसरी एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड। लायबिलिटी प्लस हो रही है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी माइनस हो रही है तो क्रेडिट साइड। ये अपना रूल है। अब जो असेट्स होगा, जो लायबिलिटी उस टाइम पे उसका नाम आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक इंक्रीज 5000, किस तरफ लिखूंगा, यहां पे क्रेडिट साइड लिखूंगा, स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स डिक्रीज, क्रेडिटर्स डिक्रीज, क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, तो क्रेडिटर्स माइनस होगा तो किस तरफ लिखूंगा, क्रेडिट। डन। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, लायबिलिटी है, वो इंक्रीज हो रहा है तो लॉस लायबिलिटी तो डेबिट साइड। और कोई भी असेट्स मेरा क्या हुआ, माइनस। ठीक है, कि बिल्डिंग वैल्यू 10,000 डिक्रीज तो डेबिट साइड। वो कल अपने ने सीख लिया, वो उतना सबको आ गया था। ठीक है, वो रूल अपने को उतना पता होना चाहिए। ये अपना बेसिक चीज है। अपने पास ऑलरेडी पुराना बैलेंस शीट होगा, पिछले साल वाला पहले का, जिस समय दो पार्टनर हो गए। कितने पार्टनर हो गए, दो, उनकी बैलेंस शीट आपको पहले से दी होगी। नया कंडीशन क्या होगा कि नया पार्टनर अभी ऐड हो रहा है, पुराना बैलेंस शीट मेरे पास होगा, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको दी होगी। तो ये फर्स्ट सबसे बेसिक चीज मैंने आपको सिखा दी। अगर ये आपको आता है तो 50% सम तो आपको आ गया। अब जो हार्ड में हार्ड एक ही एडजस्टमेंट टफ होता है, जो न्यू पार्टनर की होती है।
तो न्यू पार्टनर कभी भी आएगा तुमने ऐसे ही तो आने नहीं देगा, चल भाई कल से तू पार्टनर है। ए मान लो ए और बी पार्टनर थे, पिछले 5 साल 10 साल से बिजनेस चला रहे थे, तो नया पार्टनर भी सी आ रहा है, तो कल से उसको ऐसे ही पार्टनर बना लेंगे अपना। तो कोई भी न्यू पार्टनर आएगा तो कंपलसरी 2 चीज लेके आता है। न्यू पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर 2 चीज मांगे उसके पास है। एक तो पहला चीज कैपिटल, कि भाई हमने भी इन्वेस्टमेंट किया था, पैसे डाले थे, तुझे भी कैपिटल लाना पड़ेगा, तो फर्स्ट कैपिटल मांगेगा। दूसरा क्या मांगेगा, तो दूसरा मांगेगा उसके पास है गुडविल। क्यों कि 5 साल 10 साल से बिजनेस चला रहे, हमने बिजनेस में नाम किया है, कंपनी का रेपुटेशन अपने इंप्रूव किया है, तो बैठी बिठाई अच्छी खासी कंपनी है, तो अपने आप पार्टनर बन मिल रहा है उसको, इसलिए उसको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, उसके साथ क्या देना पड़ेगा उसको, गुडविल। अब गुडविल क्यों लाएगा और क्यों मिलने वाले, तो वो समझो। तो गुडविल जो लाने वाला है वो किसके लिए लाएगा, तो वो लाएगा ओल्ड पार्टनर के लिए। कि पहले ए और बी थे, मान लो ए और बी थे, तो हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा जो करते थे इक्वल इक्वल कर लेते थे, मान लेते 1 लाख मिलता था, 50-50 बेच के बाद खत्म। अब नया पार्टनर आ रहा है, रेशियो भी तीनों का इक्वल हो गया, वैसे मान लो तो 33 मिल रहे अब 1 लाख के प्रॉफिट पे। तो दोनों को क्या हुआ, गेन हुआ या सेक्रीफाइस हुआ, सेक्रीफाइस हुआ। दोनों को क्या हुआ, दोनों ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस हुआ। न्यू पार्टनर आने से पुराने पार्टनर को क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है, क्योंकि उनका रेशियो कम हो गया ना। क्लियर, हो भी सकता है गेन भी हो अगर रेशियो इस तरह हिसाब से रखे जाए तो समहाउ, बट मेजोरिटी केस में क्या होता है, ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस होता है न्यू पार्टनर के आने से। बट ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है फिक्स कि होगा ही माइनस ही होगा। हो सकता है ओल्ड पार्टनर में से कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दे तो गेन भी हो जाए, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन उनके प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो वो क्या मेंटेन करते हैं, उस पर डिपेंड है वो कि किसको सेक्रीफाइस होगा किसको गेन होगा। पर जनरली क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है। तो 2 चीज मैंने बताया, 2 चीज की एंट्री, ये मैंने आपको एडजस्टमेंट समझाया कि कोई भी नया पार्टनर आएगा तो हमेशा 2 चीज लेके ही आएगा। एक क्या लेके आएगा, कैपिटल, और दूसरा गुडविल। तो जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल लेके आता है असेट्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में लेके आता है, असेट्स। और असेट्स के फॉर्म में मेजोरिटी सब में कैश में लेके आता है। किस में लेके आता है, कैश में। तो कैश आती है तो जनरल एंट्री क्या होती है अपने, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आया, तो सी कैपिटल अकाउंट। कौन लेके आया, कोई भी पार्टनर क्या, न्यू पार्टनर क्या लेके आया, कैश में कैपिटल लेके आया है। ठीक है, कैश में कैपिटल लेकर आया। तो नॉर्मल अपने जनरल एंट्री समझे तो कैश आता है, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कौन लेके आया, सी, तो सी इज कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड एंट्री, फिक्स एंट्री, कैश आ रहा है। ठीक है, तो कैश में यहां पे अभी आया देखना, कैश में कैश अकाउंट लिखूंगा। कौन लेके आया, तो सी में यहां पे एंट्री करूंगा। ठीक है, और यहां पे कैश में डेबिट साइड, सी इज कैपिटल अकाउंट। जो भी एंट्री होगी, जितना भी वो कैश लेके आया वो 1 लाख 2 लाख। ये भी मैं क्या समझा रहा हूं कि नया पार्टनर आया, क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। कौन से फॉर्म में लेके आया वो, कैश में। तो एक एंट्री कैश में डेबिट, दूसरा कैपिटल में क्रेडिट, या ऐसे या देखो कैपिटल में एक एंट्री कैश यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा यहाँ पे डेबिट। फिक्स्ड है, हर एक सब में ये फिक्स्ड एंट्री है, चेंज होने वाली नई एंट्री हर एक समय आएगा। वो फिक्स एंट्री आपको बता रहा हूँ जो हर एक समय सेम है। आपने ये एक बार देख लिया, समझ लिया, तो वो सम का ऑटोमेटिकली जब मैं एंट्री बताऊं तो आपको आइडिया ही जाएगा एक एंट्री इधर करनी, एक एंट्री इधर करनी है। जनरल एंट्री में आपको बता दिया कि ऐसी जनरल एंट्री है, इसलिए ऐसी एंट्री होती है। वापस से नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। कैपिटल कौन से फॉर्म में लेके आया है वो, कैश फॉर्म में। तो सी लेके आया तो सी के अकाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश, क्योंकि कौन से फॉर्म में लेके आया, कैश। और कैश लेके आया इसलिए कैश अकाउंट में भी मेंशन करना पड़ेगा, कैश में डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या, सेज कैपिटल, दैट्स इट, उसकी कैश की एंट्री हो गई। अब दूसरा चीज क्या लेके आने वाला था वो, गुडविल। दूसरा जो गुडविल लेके आएगा, तो याद रखो वो जो भी गुडविल लेके आएगा वो कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर। कि गुडविल के हिस्सेदारी कौन किसकी है, ओल्ड पार्टनर। तो याद रखना न्यू गुडविल
distribute to the old partners in sacrifice रेशियो। जो भी न्यू गुडविल आएगी वो किसको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? ओल्ड पार्टनर ए और बी को। और उनको कौन से रेशियो में? उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। क्यों? मैंने बताया कि अगर कोई न्यू पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर को क्या होता है? सेक्रीफाइस। तो वो सेक्रीफाइस को फुलफिल करने के लिए ही न्यू पार्टनर क्या कर रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। इसलिए न्यू पार्टनर जो भी गुडविल लेके आएगा, न्यू गुडविल जो भी होगी वो किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर को। उनके कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस। अब इसकी जर्नल एंट्री समझो आप। और वो गुडविल भी मान लो कैश में लेके आया। किस में लेके आया है? कैश में। तो उसकी जर्नल एंट्री न्यू गुडविल इन कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, और मिलने किसको वाली है? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये उसकी जर्नल एंट्री। गुडविल कैश के बाजू में ब्रैकेट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? गुडविल। कैश आ रहा है, किसको मिल रहा है? ए और बी को। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? गुडविल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं कैश। ए को मिलेगा और बी को मिलेगा। किसको मिलेगा? ए और बी को मिलेगा। और यहां पे लिखूंगा मैं सेम गुडविल अकाउंट। ऐसा लिखूं, या मैं लिख सकता हूं एस कैपिटल बीस कैपिटल, और वो दोनों का टोटल करके बाहर लिख सकता हूं, या डायरेक्ट गुडविल भी लिख सकता हूं। ये गुडविल की एंट्री हुई। वापस से पूरा समझो। न्यू पार्टनर आ रहा है, दो चीज ला रहा है। एक क्या लेके आएगा? कैपिटल। कैपिटल लेके आएगा कौन से फॉर्म में लेके आएगा? कैश में। तो एक एंट्री यहाँ पे कैश अकाउंट सी में लिख दिया, वो लेके आया। और दूसरी एंट्री सीज कैपिटल, वो खत्म हो गया। अब दूसरा चीज क्या लेके आएगा? वो गुडविल। वो गुडविल किसको मिलेगी? ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में? उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो जो पार्टनर ए और बी को मिलेगा तो गुडविल में लिखूंगा इधर, गुडविल अकाउंट जो भी होगा उनको। मान लो 5,000 है, मुझे सेक्रीफाइस मिला तो दोनों को 2500 मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दोनों को 2500 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कैश वाला है इसलिए। और इधर कितना लिखूंगा? 2500 बाहर कितना? 5,000। ये कैश वाले उसकी गुडविल की एंट्री हो गई। अभी कभी कभार क्या होता है, जो पार्टनर गुडविल लेके आता है, हर बार जरूरी नहीं कि हर बार एक साथ लेके आ जाए कि भाई कैपिटल लेके आके काम करो, गुडविल में बाद में दे दूंगा, अभी नहीं दे रहा, कब दूंगा? बाद में। तो मान लो टोटल उसको गुडविल लानी थी 15,000, एग्जाम्पल के तौर पर। कितनी लानी थी? 15,000 लानी थी। तो 5,000 वो ला चुका है कैश में, तो एक एंट्री इधर कैश की हो गई, एक एंट्री इधर हो गई, और दूसरी लाना बाकी है। कितनी लाना बाकी बची? और 10। तो रिमेनिंग गुडविल जो कैश में नहीं लाएगा, जो कैश में लाता नहीं है, तो उसके लिए रूल याद रखना है, जिसको मिलता है वो क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। क्या रखना है? जिसको मिलता है वो क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। मिलने तो ऑफकोर्स इसको वाली है, ए और बी को मिलने वाली है ना। तो सीज कैपिटल, यहां पे लिखूंगा, ब्रैकेट में भी लिखता हूं, गुडविल इन दोनों को मिलेगी। और देगा कौन? इधर नाम किसका? एस कैपिटल बीस कैपिटल। वापस समझा रहा हूं बेटा, समझो। अब गुडविल दो तरीके से ही ला सकता है, वो मैं ये एडजस्टमेंट आपको समझा रहा हूं, यही बुक के अंदर आने वाला है, आगे यही सीखने वाले हो। गुडविल दो तरह से क्या आएगा, या तो वो कैश में लेके आ जाएगा तो बात ही खत्म, कोई कुछ सम हो गया उसमें कैश में लेके आ गया, दैट्स इट। या तो ऐसा कोई सम होगा, थोड़ा कैश में लेके आया, थोड़ा लाना बाकी है, तो कैश में लेके एक एंट्री इधर, दूसरी कैश में। और अगर बाकी वाला होगा तो एक एंट्री इधर, दूसरी इधर डेबिट साइड।
जिसको मिलता है वो क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। तो इधर जो 5,000 कैश में लेके गए उसकी एंट्री यहाँ पे 2500 2500, 5,000 इधर। जो 10,000 लाना बाकी है 5,000 5,000 5,000 हो गया, 10,000 इधर, 10 इधर, 10 इधर। तो वापस से टोटल न्यू पार्टनर जो आ रहा है उसको गुडविल कितनी लानी थी 15। तो 5 कैश में लाया, 10 कैश में लाना बाकी है, अभी लाया नहीं अभी तक। तो कैश की एंट्री है तो कैश में जाएगी एंट्री, एक एंट्री इधर गुडविल अकाउंट, ए को 2500 बी को 2500, अभी के लिए सैक्रिफाइस रेशियो इक्वली मान के चल रहे अपना। और दूसरी एंट्री यहाँ पे कैश में डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट 5,000, दैट्स इट, कैश वाला हिसाब खत्म हो गया। अगर कैश में नहीं लाता है तो क्या है, जिसको मिलता है वो क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। अभी किसको मिल रहा है, ए और बी को मिलेगा, और देगा कौन, जो न्यू पार्टनर है। तो सी ला रहा है तो सी में 5,000 5,000, नाम किसका, ए बी का, सी में नाम ए बी का, ए बी में नाम किसका, सी का। जब सम करेंगे तो ज्यादा प्रैक्टिकल आपको आइडिया आएगा, बट ये मैंने आपको सबसे हार्ड में हार्ड चीज समझा दी, सबसे टफेस्ट एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको समझाया है, जिसमें मेजॉरिटी सबको प्रॉब्लम होती है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया, आप फिक्स एंट्री के बेस में याद करो या जैसे याद करो, जनरल एंट्री के बेस में याद करो, पर ये आपका माइंड में बैठ गया तो आपके पूरे 8 मार्क्स पक्के हो गए। गुडविल वाला एडजस्टमेंट ही हार्ड है इसमें से, बाकी सब तो वो इंक्रीज डिक्रीज वाला खेल है जो अपने कल किया था कि कोई असेट्स इंक्रीज हो रहा है, वो सब रेवोल्यूशन वाला काम काज है। बाकी सबसे हार्ड एक ही एडजस्टमेंट होगा, गुडविल का होगा, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वापस से एक बार पूरा समझते हैं। न्यू पार्टनर आएगा, 2 चीज लेके आएगा, क्या क्या, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल लेके आएगा तो मान लो भी कैश फॉर्म में लेके आए, तो एक एंट्री कहां पे करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड कैश अकाउंट। अगर करंट अकाउंट होगा तो नहीं करेंगे वहां पे, तब याद रखना, कैपिटल में क्रेडिट साइड कैश अकाउंट, और दूसरी एंट्री कैश अकाउंट में डेबिट साइड सीज कैपिटल। ये जो कैपिटल लेके आया था उसकी एंट्री हो गई। वो क्या लेके आया था, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया उसकी एंट्री का सी के अकाउंट में यहाँ पे लिख दूंगा। मान लो 1 लाख लेके 1 लाख लिख दूंगा कैश अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट में लिखूंगा सीज कैपिटल, हो गया। ये जो कैपिटल लेके आया था उसकी एंट्री हो गई। अब मैंने क्या बताया था, दूसरा चीज क्या लेके आएगा वो गुडविल। वो गुडविल किसको मिलेगी, ओल्ड पार्टनर को। कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस में। तो यहाँ पे गुडविल करके मैं दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइस में। अगर वो कैश में होगा तो एक एंट्री इधर, दूसरी एंट्री कैश में। अगर कैश में नहीं हुआ तो एक एंट्री इधर, दूसरी एंट्री डेबिट में, उसी अकाउंट में। अगर कैश में हुआ तो एक एंट्री इधर, दूसरा कैश में। अगर कैश में नहीं हुआ तो एक एंट्री इधर, दूसरा उसके अकाउंट में डेबिट साइड। समझ में आ गया। 2 कंडीशन होगा, या तो कैश में लेके आएगा, या तो कैश में लेके आएगा नहीं, वो कैश में लिखा होगा, दो, उसके अलावा तीसरा ऑप्शन है ही नहीं। समझ में आ गया, कैपिटल कैश वाला फंडा समझ में आ गया पूरा कंप्लीट। ओके, अब ये मेन जो एडजस्टमेंट है वो आपका हो गया खत्म। अब आपको याद क्या रखना है कि बैलेंस शीट में जो पुरानी बैलेंस शीट होगा उसके अंदर कुछ पुरानी चीजें भी पड़ी होगी अपने पास। तो जो कुछ भी मेरी रिजर्व्स पड़ी है पुरानी, बची कुछ ही, क्या बचा, पुराना रिजर्व। रिजर्व क्या होता है, लायबिलिटी होता है कि असेट्स होता है, लायबिलिटी। रिजर्व क्या होता है, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी मतलब डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो जो कुछ भी रिजर्व्स बचेंगे, अब देखो नया पार्टनर आ रहा है तो जो कुछ भी रिजर्व होगा, जो कोई भी असेट्स होगा, वो सबकी हिस्सेदारी किसकी है, ओल्ड पार्टनर्स की। तो वो सब कौन लेके जाएंगे, ओल्ड पार्टनर। याद रखना ये सम के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो का एक ही काम, न्यू गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना। सैक्रिफाइस रेशियो का एक ही काम, क्या, उसके अलावा कहां पे भी कुछ भी सैक्रिफाइस में डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है। बाकी सब कुछ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन से रेशियो में, ओल्ड। और कोई भी ऐसा सम नहीं होगा जिसमें ओल्ड रेशियो नहीं दिया होगा। अगर नहीं दिया हो तो इक्वल, अगर नहीं दिया हो तो इक्वल। भाई कोई भी समय ऐसा होगा ना कि ओल्ड रेशियो नहीं होगा, हो सकता है न्यू रेशियो नहीं दिया हो। अगर गुडविल दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है, न्यू गुडविल मुझे आ रही है, सैक्रिफाइस डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर मान लो मैं सैक्रिफाइस फाइंड ही नहीं कर सकता, मान लो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू। अब मेरे पास न्यू रेशियो तो है ही नहीं, तो मैं किस में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। तो क्या करूंगा मैं, ओल्ड में। अगर मैं सैक्रिफाइस फाइंड नहीं कर सकता तो, वरना तो दिमाग में क्या याद रखना है, न्यू गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर मैं सैक्रिफाइस नहीं ढूंढ सकता तो किस में करूंगा, तभी मैं ओल्ड में करूंगा।
तो बाकी सब बचे, सब कुछ ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और सेग्रीफाई रेशियो का कहाँ पे दूसरा कोई यूज होता नहीं है, सब कुछ इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड में। जैसे यहाँ पे टोटल करेंगे, क्लोज करेंगे, तो इधर मान लो अपने क्या आएगा, डिविजिबल इधर अपने पास आएगा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, और ये किसको मिलेगा, सिर्फ ए और बी को मिलेगा। इनके कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में मिलेगा। अगर लॉस आया तो इधर लिखूंगा डिविजिबल लॉस, तो भी किसको मिलेगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड में ही मिलेगा। अब दो तीन चीज नया याद रखो। जो कोई भी रिजर्व्स पड़ी होगी उसकी बात करते हैं कि बचा कुछ रिजर्व बचा, तो बचा कोई रिजर्व कौन लेके जाएगा, ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, अपने ओल्ड रेशियो में। तो रिजर्व्स लायबिलिटी है, इसलिए क्या होता है, क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे वो लोग। कौन से रेशियो में, कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। कौन लेंगे, सिर्फ ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में, जब सब कुछ एंट्री बेंट्री हो गए, क्लोज कर दिया, रिजर्व कुछ बचा। रिजर्व कैसे कैसे होते हैं, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट रिजर्व होते हैं, ठीक है। तो ये सब रिजर्व हो गए। वो अपना बैड डेट रिजर्व, वो सब रिजर्व नहीं, बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व नहीं, वो रिजर्व्स नहीं है। वो अपने क्या, वो अलग टाइप के रिजर्व होते हैं, ठीक है। और ये लायबिलिटी वाली रिजर्व, वो तो लायबिलिटी में लिखते हैं, वो तो सम ऑफ रीजन नहीं होता लायबिलिटी में। पर ये सारे रिजर्व, कौन से रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपल्सन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो सब जो रिजर्व बचे कुछ हो गए, वो कौन लेके जाएंगे, ओल्ड पार्टनर। मैंने क्या बताया, बचे हो गए तो, उसका यूज हो गया तो नहीं। वो रिजर्व रखते क्यों है, अपने फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए। तो हो सकता है कोई एडजस्टमेंट में था, वो खर्चा अपने यूटिलाइज कर लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं, ठीक है। वो रिजर्व पे ध्यान देंगे। मान लो इन्वेस्टमेंट मेरा 2000 का लॉस हो गया, अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो वो रिजर्व को मैं यूज कर दूंगा, वो नुकसान जो है ना उसमें यूज कर लूंगा, वो तो सम के टाइम पे देखेंगे। पर क्या है, रिजर्व बची तो कौन लेके जाएंगे, अभी आपको क्या कहते हैं, रिजर्व कोई भी होगा, कोई भी रिजर्व बची, कौन लेके जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में, और सम के अंदर क्या दिया होगा, और भी दिया होगा, ओल्ड गुडविल भी दी हो सकती है, ओल्ड न्यू गुडविल का ओल्ड गुडविल के साथ कुछ लेना देना। वो ओल्ड गुडविल किसकी है, ओल्ड। तो लेके भी कौन जाएंगे, मैंने क्यों डेबिट साइड लिखी, गुडविल क्या होता है, असेट्स, गुडविल असेट्स होता है ना, असेट्स मतलब डेबिट, इसलिए कहां पे लिखूंगा मैं, डेबिट साइड। किसको, ए और बी में। रिजर्व्स क्या होता है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, इसलिए मैंने किस तरफ लिखा, क्रेडिट साइड। और सब में कभी कभी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो, क्या दिया हो, बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस किसी भी तरफ हो सकता है। अगर असेट साइड हुआ तो मैं डेबिट साइड लिखूंगा, बेचूंगा तो किसमें, ओल्ड में ही। अगर लायबिलिटी साइड हुआ तो बेचूंगा किसमें, ओल्ड में। मिलेगा तो सिर्फ किसको, ए बी को ही मिलेगा। प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस हो, जो भी हुआ, अगर पीएनएल दिया होगा तो, ये मैं एंट्री बता रहा हूं जो अंदर पहले से दी हो तो। और एक ही चीज जो असेट साइड अलग से दिया होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट क्या क्या हो रहा है मैं आपको वो भी बता रहा हूं। ओल्ड पार्टनर को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व्स, पीएनएल, ओल्ड गुडविल जो बैलेंस शीट में पहले से दी होगी वो, और एक आता है एडवर्टाइजमेंट, कैंपिंग, एक्सपेंडिचर। ये एक असेट साइड था। असेट साइड दो ही चीज हो सकती है जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्या क्या, एक गुडविल और एक एडवर्टाइजमेंट कंपेंशन एक्सपेंस, वो भी ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। उसके अलावा कोई डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं है। तो ये आपका एडमिशन के सारे रूल्स हैं। ये मैंने आपको पूरा सम का बायोग्राफी पूरा बता दिया कि सब में ऐसा सब आने वाला है, ठीक है। मैंने 10 सम के अंदर क्या क्या आ सकता है वो समझाया, इतना सारे एक साथ नहीं आएगा, सब में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ आने वाला। पर जो पॉसिबिलिटीज आने वाली थी
कि ये सारे केसेस आ सकते हैं, गुडविल कैश में आ सकता है, गुडविल कैश में नहीं भी आ सकता है। क्लियर? फिर कौन से रिजर्व्स होते हैं, कौन से पी होता है, ये रूल्स सारे आपको याद रह गए। जो मैंने समझा आपको आइडेंटिफाई हो गया, तो कोई भी सम आप उठा के गिनोगे तो आपको आएगा, तो आपको मेजॉरिटी सारे एडजस्टमेंट आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर? बट जब अभी तो क्या मैंने थियरी समझा, जब प्रैक्टिकल जब तक करेंगे तब तक ज़्यादा आइडिया तभी आने वाला है। ठीक है, तो अभी थोड़ा वापस रिवाइज कर देता हूँ। रिवोल्यूशन का रूल तो सबको पता है। रिवोल्यूशन का रूल क्या है? प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, लॉस हुआ तो डेबिट। मुझे प्रॉफिट कब होगा? मेरा असेट्स इंक्रीज होगा और लायबिलिटी डिक्रीज होगा, तब मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे लॉस कब होता है? असेट्स डिक्रीज होता है और लायबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज। वो एंट्री करेंगे तो आपको आइडिया आ ही जाना चाहिए, ऊपर पेंसिल से और जिससे लिख ही देने का जो है रूल है अपना। इस तरफ क्या लिखोगे? असेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस। उस तरफ क्या लिखोगे? असेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस। वो ऊपर पेंसिल मेंशन कर देने का, तो यहाँ की दूसरी एंट्री कहाँ होने वाला आपको आइडिया आ जाए। ये रेवोल्यूशन का इतना काम, तो वो 50% काम तो उसने कर दिया। अब दूसरा हार्ड एडजस्टमेंट कौन सा होगा? कि जो नया पार्टनर आता होगा उसका वाला एडजस्टमेंट। तो नया पार्टनर आएगा तो दो चीज लेके आएगा, कैपिटल और गुडविल। कैपिटल मेजॉरिटी किस में लेके आएगा? वो तो कैश में लेके आया, तो उसकी फिक्स एंट्री क्या है? फिक्स, हर एक सब में फिक्स एंट्री। कैपिटल में क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा? कैश, सी में, और दूसरा कैश में डेबिट साइड। ये फिक्स एंट्री उसकी, हर एक कैपिटल के एंट्री। हर एक सब में पार्टनर न्यू आएगा और कैपिटल लेके आएगा, कैश में लेके आएगा, वो सब भी पार्टनर की फिक्स एंट्री ये है। दूसरा क्या लेके आएगा वो? और गुडविल किसको मिलेगी? कौन से रेशियो में? अब गुडविल दो तरीके से लाएगा, या तो कैश में या तो क्रेडिट पे, या तो कैश में या तो क्रेडिट में, मतलब बाकी रख के आएगा। कैश में लेके आया तो जिसको मिलता है वहां पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट गुडविल अकाउंट। कैश में लेके आया तो कैश में डेबिट, एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट साइड, दूसरा कैश में डेबिट साइड। अगर कैश में लेके आता नहीं है तो एक यहाँ पे क्रेडिट, दूसरा वो उसके पार्टनर में डेबिट साइड। गुडविल हो गया दो। वापस गुडविल दो तरीके से लेके आता है, या तो कैसे लेके आएगा? या तो कैश में लेके आएगा तो एक एंट्री यहाँ पे क्रेडिट कैपिटल में, दूसरा कैश में डेबिट। अगर कैश में लेके आता नहीं है तो एक एंट्री क्रेडिट, दूसरा वहां पे उसके जो कैश में लेके तो नहीं आता, तो रूल क्या है? जिसको मिलता है क्रेडिट, जो देता है वो डेबिट। ए और बी को मिल रहा है, दे कौन रहा है? सी। ये गुडविल का हो गया। गुडविल का दोनों कंडीशन समझ में आ गया, कैश वाला कंडीशन भी और क्रेडिट वाला भी याद रहेगा। और ये सब खत्म होने के बाद क्लोजिंग करेंगे, तो क्लोजिंग के समय मेरे पास जो चीज बाकी बची होगा, बैलेंस शीट में बाकी बचा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? रिजर्व्स, लायबिलिटी साइड दिया हुआ जिसके भी पीछे क्या लिखा हो? रिजर्व्स, जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसा कोई भी रिजर्व्स हो वो सब कौन लेके चले जाएंगे? कौन से रेशियो में? और क्या डिस्ट्रीब्यूट था? अगर पीएनएल दिया है तो, पर पीएनएल किसी भी साइड हो सकता है। ठीक है। और असेट्स क्या क्या बिक सकता है, बेच सकते हो लोग? दो ही चीज, एक ओल्ड गुडविल, देखो न्यू गुडविल ओल्ड गुडविल मैंने बताया कोई लेना देना उनका है नहीं, बैलेंस शीट में पुरानी गुडविल होगी। तो ओल्ड गुडविल कौन लेके जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और दूसरा क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट कंपनसेशन एक्सपेंस, वो भी कौन लेके जाएंगे? ओल्ड पार्टनर। कौन से रेशियो में? ओल्ड। इतना ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इतना सिनेरियो सिर्फ अपने को अभी याद रखना है। समझ में आ गया? कंप्लीट। आज सिर्फ इतना ही करना है, नोट डाउन कर लो, लिख लो, सम अपने कल से ही चालू करने वाला। ठीक है, लिख लो, इतना याद रख के आना है, कल मैं सम के टाइम पे पूछूंगा।